भारत में पिछले 24 घंटे में 3.5 लाख से अधिक कोरोना के केस सामने आए हैं। ये आंकड़ा करीब 50 देशों में एक दिन में मिले केसों से भी अधिक है। दूसरी लहर में तेजी से हो रहे इन्फेक्शन की चेन को तोड़ने के लिए कोविड टास्क फोर्स के सदस्यों ने टोटल लॉकडाउन की मांग की है। इन सदस्यों में ICMR शामिल है। इस पर मोदी सरकार आज ऐलान कर सकती है। दोनों मेंबर्स एक सप्ताह में ये मांग कर रहे हैं। ICMR का तर्क है कि कोरोना की दूसरी लहर का पीक आना बाकी है। संस्थान ने बताया कि ऐसे हालातों में संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 2 सप्ताह का टोटल लॉकडाउन जरूरी है। केंद्र ने ICMR और एम्स की राय पर कोई निर्णय नहीं लिया है। सूत्र बताते हैं कि आज PM मोदी इस पर फैसला ले सकते हैं। बताया जा रहा है कि टोटल लॉकडाउन नहीं तो आंशिक लॉकडाउन की घोषणा सरकार की तरफ से की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण और सरकार की व्यवस्था सेवाओं की सारी पोल खुल गई है। सरकार की तरफ से बराबर कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, अस्पतालों में बेड की कमी नहीं है, दवाओं की कमी नहीं है। सरकार का दावा कि सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। और योगी जी तो कह रहे हैं कि यूपी में हमारी व्यवस्था की वजह से संक्रमण भी कम हो रहा है। तो आखिर सरकार ने पहले रात का, फिर सप्ताह में 2 दिन का, फिर 3 दिन का और अब फिर क्यों 2 दिन यानी 5 दिन का लॉकडाउन क्यों कर दिया? ये साफ दर्शाता है कि सरकारी आंकड़ों को छुपाया जा रहा है और अब जब स्थिति हाथ से निकल गई तो आखिर लॉकडाउन का विकल्प लेना पड़ा। वन्य प्राणियों में भी कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। संक्रमण से एक शेर की मौत की पुष्टि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने की है। हालांकि ये नहीं बताया कि ये मौत कहाँ हुई है। मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। वन्य प्राणियों में संक्रमण के खतरे को देखते हुए पन्ना टाइगर रिजर्व में भी वन आमले को हाई अलर्ट किया गया है। देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर की मार से बुरी तरह करहार रहा है। प्रतिदिन लाखों लोग महामारी की चपेट में आ रहे हैं तो हजारों लोग दम तोड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर में केवल 12,10,347 लोगों को कोविड का टीका लगा है। देश में दुनिया का सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण जारी है। इसके तहत 18 से अधिक वालों का भी कोविड टीकाकरण किया जाना है। लोग कोरोना वैक्सीन लगवाना चाहते हैं लेकिन सरकार के पास कोविड वैक्सीन नहीं है। देश में 70,000 से ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर में से टीके की कमी के चलते तकरीबन आधे बंद पड़े हैं। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि अगली महामारी ब्राजील के अमेजन के जंगलों और वहां मौजूद चमगादड़ों, बंदरों और चूहों के वायरस से फैल सकती है। इंसान जंगलों पर कब्जा कर रहे हैं और इसी वजह से जानवरों में मौजूद बैक्टीरिया और वायरस इंसानों को अपना शिकार बना रहे हैं, जैसा कि चीन के वायरस से हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियों की रिपोर्टिंग से मीडिया को रोका नहीं जा सकता। कोर्ट ने कहा अक्सर कुछ बातें पिछले अनुभव और लगातार आदेशों के उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए कही जाती हैं। सब कुछ ऑर्डर में नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद एक संप्रदाय द्वारा भारी उत्पाद और लूट को अंजाम दिया जा रहा है। सड़क पर तांडव किया जा रहा है और पुलिस मूक दर्शक है। बड़तल्ला बड़ा बाजार कोलकाता में दुकानों को लूटा गया। कल बीजेपी दफ्तर में उत्पाद और आगजनी की गई। अब तक की हिंसा में 4 लोग मारे जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी क्या हारी, मुस्लिम देशों की मीडिया ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश के अखबारों में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हार को प्रमुखता से छापा गया है। वहीं अल जजीरा में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हार को पहली खबर दी गई है। कोरोना काल में जीवन रक्षक दवाओं और ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने के आरोप में उत्तर प्रदेश में अब तक 87 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें सबसे अधिक 36 गिरफ्तारी लखनऊ से हुई है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि प्रदेश में चलाए गए अभियान के दौरान 11 दिनों में 34 मामले सामने आए हैं। इसमें कोरोना से इलाज में कारगर इंजेक्शन, ऑक्सीजन और दवाइयों की कालाबाजारी में 87 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से 49,16,000 रुपए से अधिक बरामद किए गए हैं। कोरोना की चपेट में आकर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री हाजी रियाज अहमद की बेटी का निधन हो गया।
2 दिन पूर्व रियाज अहमद का भी निधन कोरोना से हुआ था। केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत की बेटी योगिता सोलंकी का आज निधन हो गया। थावर चंद गहलोत भारत सरकार में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री हैं। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के भाई का भी बीते दिन कोरोना की वजह से निधन हो गया था। भारत में जारी कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप बायोसिक्योर बबल में खेले जा रहे इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन तक पहुंच गया है, जहां पर इस जानलेवा महामारी ने दिल्ली और अहमदाबाद के बायो बबल में घुसपैठ कर ली है और अब बीसीसीआई इस मशहूर टी20 लीग को बीच में ही रोकने के बारे में विचार कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते तेजी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। हिमालय में तेजी से पिघलते ग्लेशियर की वजह से लगातार झीलों की संख्या और उनमें पानी का स्तर बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, ये झीलें अपना आकार भी बढ़ा रही हैं, जिसमें बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। सबसे ज़्यादा खतरा उन इलाकों को है जो नदियों के मुहानों पर बसे हुए हैं। वैज्ञानिकों ने नेपाल, चीन और भारत में भी एक बड़ी आबादी को इन झीलों से पैदा होने वाली बाढ़ के खतरे से आगाह किया है। पश्चिम बंगाल, असम, केरल से लेकर पुडुचेरी तक में कांग्रेस के कमज़ोर प्रदर्शन के बाद अब पार्टी में अंदरूनी कलह शुरू हो गई है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि बंगाल में बीजेपी के सत्ता में न आ पाने का जश्न मनाने में समय खराब न करें। सारांश ये है, बीजेपी ने असम जीता, पुडुचेरी में विजेता गठबंधन का हिस्सा बनी, बंगाल में मुख्य विपक्षी दल बनी। खुद पर फोकस करें, अपनी खामियों को दूर करें, ये संकट है। और यदि कांग्रेसी मोदी की हार में ही अपनी खुशी ढूंढते रहेंगे तो अपनी हार पर आत्ममंथन कैसे करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से लड़ने के लिए चिकित्साकर्मियों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए एक अहम फैसला लिया है। इसके तहत नीट, पीजी परीक्षा को कम से कम 4 महीने के लिए स्थगित करने को कहा गया है। पीएमओ ऑफिस की तरफ से जारी बयान के मुताबिक एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्रों को फैकल्टी की देखरेख में टेलीकंसल्टेशन और हल्के कोविड मामलों की निगरानी के लिए उपयोग किया जा सकता है। देश की राजधानी में कोरोना के बिगड़ते हालातों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने सेना की मदद मांगी है। बिहार में तेजी से बढ़ते कोरोना संकट को लेकर आज पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद नगर भ्रमण किया। इसके बाद सीएम उच्च स्तरीय बैठक करेंगे और बिहार में लॉकडाउन लगाए जाने पर आज निर्णय कर सकते हैं। ताज़ा समाचारों से अपडेट रहने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।